morning everyone, welcome you all. So today we'll start with the same chapter, that is a triumph of surgery. Okay, as you all know that we have already started this chapter, so today we'll start our third part of this chapter. Okay, but before this, let me just give you a brief description of what we read in our previous part. Okay, so we read that Mrs. Famfrey took the decision and listened to the Mr. Harriet. Mr. Harriet, who is the doctor, okay, or writer of this story. Okay, so he listened to the Mr. Harriet words. So she, at the end, she agreed to keep his dog Tricky, to keep his Tricky dog in his observation, means to Mr. Harriet observation. Understand? So let's continue with the third part of this chapter, that it starts from this part, this paragraph. Okay. At the surgery, the household dog surged round me. सो यहाँ पे जो मिस्टर हैरियट हैं वो कह रहे हैं, जब मैं सर्जरी मतलब जहाँ पे डॉग्स को और ट्रिकी को ट्रीटमेंट देते हैं, इट्स नॉट अ लाइक सर्जरी की कोई ऑपरेशन हो रहा है कुछ, जैसे हम होम रेमेडीज यूज़ करते हैं, कोई ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, वैसे ही यहाँ पे मिस्टर हैरियट जो है कुछ इस तरह की चीज़ें अप्लाई करते हैं. तो जैसे ही वो अपने रूम पे और अपने होम पे पहुँचते हैं, सर्जरी पे पहुँचते हैं, तो जितने भी उनके हाउस होल्ड डॉग्स हैं वो सब उनके आसपास आ जाते हैं. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन दी कारपेट. बट यहाँ पे जो ट्रिकी है, ट्रिकी क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उसकी डल आइज थी, बहुत ज़्यादा डल फील कर रहा था एंड कुछ बिना करे हुए बिल्कुल मोशन, विदाउट एनी मोशन, ही सेट ऑन दी कारपेट. वो किस पे बैठ जाता है? कारपेट पे. Here the other dog after sniffing, so here sniffing word, okay, so यहाँ पे sniffing से क्या मतलब है? Smelling. Okay, so जो dogs हैं, वो जो other dogs हैं, they started smelling him and wandering round and round for just a few seconds, कुछ देर के लिए. Decided he was an uninteresting object and ignored him. But at the end, they decided कि Tricky was a very uninteresting object and they all ignored him. Why they ignored him? Because Tricky जो था, motions नहीं थे उसमें, motionless, वो carpet पे बैठा था. तो जो other dogs थे, they decided कि उसमें तो कोई motions है नहीं, वो कुछ interest दिखा नहीं रहे, तो जो अदर डॉग्स हैं वो भी उसमें क्यों इंटरेस्ट दिखाएं. सो उन सब ने क्या किया? दे ऑल इग्नोर्ड हिम. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. So here Mr. Harriet ने क्या किया कि उन्होंने एक बॉक्स रेडी किया. ठीक है, एक बॉक्स रेडी किया. उस बॉक्स में, अ वार्म बॉक्स, मे बी he put it some cotton or some warm cloths into the box. और वो बेड किसके लिए रेडी किया? ट्रिकी के लिए. और वो बैग को उसने क्या कहाँ पे पुट किया? जो जहाँ पे अदर डॉग्स होते हैं उसके जस्ट पास में उस बॉक्स को मिस्टर हैरियट ने रख दिया. फॉर 2 days आई kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. So what he did means मिस्टर हैरियट ने क्या किया? he did कि उसने ना अपने आई मतलब बहुत वॉच किया, ऑब्जर्व किया ट्रिकी को. एंड फॉर 2 days जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने ट्रिकी को बहुत सारा पानी दिया, ठीक है, बट उसको खाने को कुछ नहीं दिया, कोई फूड नहीं दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट in his surroundings, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. So यहाँ से from the here Tricky showing some interest or some improvement. Okay, तो यहाँ पे कुछ शो कर रहा था ट्रिकी, कुछ इम्प्रूवमेंट और कुछ इंटरेस्ट. वॉट एवर सराउंडिंग हिम, जो भी उसके चारों तरफ था उसमें कुछ इंटरेस्ट शो कर रहा था. एंड बिगिन टू विम्पर. सो हेयर विम्पर मीन्स, यहाँ पे विम्पर का जो मतलब है वो है जैसे यूजुअली जो डॉग्स होते हैं वो बड़बड़ाते हैं या आवाज़ निकालते हैं धीरे धीरे वॉइस, जैसे हम भी
कई बार धीरे धीरे बोलते हैं ना, वैसे ही वो विम्पर कर रहा था. वेन एवर ही हर्ड द डॉग्स वॉइस, जब भी वो किसी डॉग की वॉइस सुनता बाहर कोर्टयार्ड में, तो वो भी अपनी तरफ से इंटरेस्ट शो करता जैसे मैं भी यहाँ पर हूँ, और वो आवाज़ देता. When I opened the door, Tricky trotted out. So, trotted out means run out, बाहर निकलना, and was immediately engulfed by Zoe. So, engulfed मतलब होता है surrounded, मतलब surrounded. So, यहाँ पे जो Zoe है, the greyhound, यहाँ पे एक आप कह सकते हो ब्रीड है डॉग की, ग्रेहुंड नाम के, जैसे हमारे अदर ब्रीड होती है डॉग्स की, वैसे ही ग्रेहुंड है. तो उसका नाम क्या था? जो. तो जो ट्रिकी था वो जो के चारों तरफ सराउंडेड घूम रहा था, एंड हिज फ्रेंड्स, और जो उसके फ्रेंड्स थे, मीन्स जो के फ्रेंड्स थे उनके भी. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. सो ये रोलिंग करते हैं और उसको इंस्पेक्टिंग करते हैं, उसको जज करते हैं, और ये सब करने के बाद दे ऑल मूव्ड डाउन टू द गार्डन. ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे जाता है. रोलिंग स्लाइटली विथ इट्स सरप्लस फैट, सरप्लसमेंट मीन्स लॉट्स ऑफ अमाउंट जो उसके पेट में था मांस का, ठीक है, फ्लैश का, तो अपने सरप्लस फैट, बहुत सारे फैट के साथ वो भी किसको फॉलो करता है? फॉलोड द अदर डॉग्स. लेटली that the day I was present at feeding time, I watched while Tristan slopped the food into the bowls. So here Tristan is a employee or staff member of his surgery. So Tristan उनके नाम था. So Tristan Tristan putting some food into the bowls for the dogs. So there was the usual headlongs. So यहाँ पे headlongs means क्या होता है? Quick, in a quick way. Rush followed by the sounds of the high speed eating. So जैसे ही जो Tristan होते हैं pour some food into the bowls, वैसे ही सब लोग क्विकली रश करते हैं टूवर्ड्स हिज बोल्स. मीन्स जितने भी सारे डॉग्स हैं वो रश करते हैं अपने बोल्स की तरफ, एंड स्टार्ट licking their foods. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. So every dog knew that अगर वो लेट करते हैं तो वो अपने फूड के लिए पीछे रह जाएंगे, मतलब जो कंपटीशन उनमें चल रहा था वो उसमें क्या हो जाएगा? पीछे रह जाएंगे. एंड they were unable to licking their meals. Understand? So when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. So here Mr. Harriet says that Tricky जो था वो shining bowls की तरफ, he was quite attracted with that bowl, but licking casually, जो वो bowl को lick बहुत casually lick कर रहा था. But the very next day he put some extra bowl for him, and he was very pleased to see jostling. So here jostling means pushing or running towards the bowl. So he was very happy, means Harriet was very happy to see Tricky to running or jostling towards his bowl. From then on his progress was rapid. But उसके बाद से जो Tricky की progress थी वो बहुत quickly होने लगी. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. So here the word scrimmages means a friendly fight with the other dogs. Okay, so यहाँ पे Mr. Harriet बोल रहे हैं कि I didn't give him any medical treatment to him, but he ran all the day with the other dogs and showing some friendly scrimmages, means some friendly fight with them. He discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. So वो क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये पूरे दिन पे जो ट्रिकी था वो क्या कर रहा था?
Tramp means tread and crushed over them. तो यहाँ पे जो ट्रिकी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ देर के लिए मतलब बहुत देर तक या कुछ देर के लिए दूसरे डॉग्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उन पर कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये सब देखकर जो मिस्टर हैरियट हैं बहुत खुश होते हैं। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। So now Tricky became an expected member of the gang. Which gang? Means dog gangs. So an unlikely, silky little object and among the shaggy crew. Shaggy means rough crew. यहाँ पे crew कौन सा है? Crew of the dogs. Okay. Fighting like a tiger of his for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. So what he did after accepted the final members of the gang ना, so and the most important thing कि बिल्कुल different था with the other dogs ना. Tricky quite different. How means he has some silky hairs and very soft, वो बहुत soft था, and the other dogs like very shaggy और rough type के थे. तो ये थोड़ा अलग था. But apart from this, he used to fighting with like a tiger with the other dogs and share the meals with the other dogs. And वो रात में क्या करते थे, हेन हाउस में जाकर हंटिंग करते थे. किसकी हंटिंग करते थे? रेड्स की. तो ये सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग थी और मिस्टर हैरियट वॉज क्वाइट हैप्पी to saw all these things. He had never had such a time in his life. So because जब वो मिसेस पैम्फ्रे के घर में था तो वो उसने इन हर होल लाइफ उसने इस तरह का टाइम नहीं देखा होगा. तो वो थोड़ा खुश था, मीन्स ट्रिकी थोड़ा हैप्पी था. All the while Mrs. Pamphray hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the last bulletins, for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. So here, यहाँ पे जो मिसेस पैम्फ्रे हैं बहुत एंक्शियस है, बहुत कंसर्न है. किसको लेकर? अपने डॉग को लेकर. एंड हेयर द वर्ड हॉवर्ड. सो हेयर द वर्ड हॉवर्ड मीन्स रिमेन. सो वो कितने अराउंड डजन ऑफ कॉल्स किसको कर चुकी हैं? मिस्टर हैरियट को, टू नो द लेटेस्ट बुलेटिन. मतलब जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग ट्रिकी वो दिन भर किससे लेती रहती है? मिस्टर हैरियट से. सो यहाँ हेयर डॉज्ड मीन्स intentionally avoiding or answering a question, right? Means intentionally किसी को avoid करना, ignore करना. Understand? So यहाँ पे Mr. Harriet totally ignored to her question, means to Mrs. Pamphray question, because वो उन्हें बहुत unnecessary लगे according to the situation. So he ignored all the questions, but because what she asked daily कि whether his cushions were changed or not, turned regularly or not, cleaned up or not, उसको कोट चेंज करवाया नहीं करवाया according to the weather. Means because he has lots of coat with him, right? Like wet season के लिए rain coats and winter season के लिए warm coats. So she said कि उसको ये सब चीज़ें करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो. सो यहाँ पे जो मिस्टर हैरियट हैं वो टोटली उनको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं. एंड ही सेड ओनली वन थिंग टू हर. व्हाट वाज दैट? द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर. ही सेड कि जो लिटिल फेलो है, मीन जो ट्रिकी है, नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली. कन्वेल्सिंग मतलब रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, मतलब उसका जो रिकवरी है वो बहुत रैपिडली हो रहा है. तो उन्होंने सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी. द वर्ड कन्विंसिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्रे. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स. सो जैसे ही उन्होंने वर्ड किया, मीन्स मिस्टर हैरियट यूज दिस वर्ड कन्विंसिंग, इट सीम लाइक मिस्टर पैम्फ्रे कि अब चलो फटाफट पैकिंग स्टार्ट कर दो, बिकॉज उनका जो लवली ट्रिकी है ही इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर.
So what she did, she started packing some foods for him. Like she bring some fresh egg with her and 2 dozen at a time. क्या भिजवाया उन्होंने वहाँ पे 2 दर्जन जो एग है एक टाइम के लिए उन्होंने ट्रिकी को सेंड करना स्टार्ट कर दिया टू बिल्ड हिम his strength only. Okay, for a happy period my parents and I had to ask real possibilities of the situation. um, 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine begin to arrive, the real possibilities of the situation begin to dawn on the household. Here, dawn means morning. So यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर हैरियट यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि ठीक है, हमने ये सब चीज़ें जो मिसेस फैम्फ्रे अपने डॉग के लिए ट्रिकी के लिए सेंड करती थी, ये सब चीज़ें ट्रिकी को तो हम नहीं ऑफर कर सकते थे, तो उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट में 2 एग्स मीन्स ईच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. और इसके बाद क्या हुआ, वो एग्स के साथ में वाइन की बॉटल भी सेंड करने लगी. तो उन्होंने एक तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी 2 एग्स के साथ उनको वाइन भी मिलने लग गई थी. तो लाइक कोई सेरेमनी हो गई थी उनके लिए. तो इस तरह की सिचुएशन वो लोग फेस